कौमी सलामती कमेटी का 22 जून को ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले पर इज़हार तशवीश। पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास। एलामिया में फर्दो, नतंज और इस्फहान की जौहरी तंसीबात पर हमला UN चार्टर, आलमी कानून और IAEA की करारदाद के खिलाफ करार दिया। ईरान को दिफा का हक हासिल है। पाकिस्तान खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए फ़रीक़ैन से मिलकर काम करता रहेगा। इजलास में ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत से पैदा सूरत हाल का भी जायज़ा लिया गया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की रूसी सदर पुतिन से मॉस्को में मुलाकात। रूसी सदर ने कहा कि ईरान के साथ तराज़े में मशरिक़ वस्ता से बाहर की क़ुव्वतों का शामिल होना दुनिया को बड़े ख़तरे की तरफ ले जा रहा है। रूस और ओरिशंक मिज़ाइल कॉम्प्लेक्स की पैदावार में इजाफा कर रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के फ्रेमवर्क के तहत रूस से बहुत सी तवक्कुआत हैं। ईरानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अब्दुर्रहीम मौसवी ने कहा कि अमेरिका जंग में बराह रास्त और वाज़ेह शरीक हो चुका, जिसके बाद अमेरिका और इसके मफादात पर हमलों के लिए ईरानी फ़ौज के हाथ खुल गए हैं। तर्जुमान ईरानी फ़ौज के मुताबिक जनरल मौसवी ने कहा कि अब अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे। अमरीकी सदर को मुखातिब करते हुए कहा कि ट्रंप, तुमने जंग शुरू की है, ख़त्म हम करेंगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट का NPT से निकलने का इंदिया। कहा IAEA से मारूजी ज़मानत मिलने तक ताउन मुअत्तल रखने का बिल मंजूर करवाएंगे। दुनिया ने वाज़ेह तौर पर देखा कि एटमी तवानाई एजेंसी ने अपनी कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं की। IAEA एक सियासी आला बन चुकी है। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद मज़ीद 1 माह के लिए बंद। जारी नोटन के मुताबिक भारतीय एयरलाइंस इंडिया रजिस्टर्ड फ़ौजी तैयारे पाकिस्तानी फ़ज़ा इस्तेमाल नहीं कर सकते। फ़ज़ाई हदूद की पाबंदी 24 जुलाई के सुबह 5 बजे तक बरकरार रहेगी। बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस ने ईरान से कहा है कि ईरान कोई ऐसा इकदाम न करे जिससे खित्ते की सूरत हाल मज़ीद गैर मुस्तहकम हो। कहा ईरान जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत के लिए फ़रीक़ैन का साथ देने के लिए तैयार है। ऑस्ट्रेलिया की अमरीकी हमले की हिमायत, सिफारतकारी में वापसी का मुतालबा। ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर आज़म का बयान, ईरान को अब मज़ीद ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जो खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करे। ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आए और जौहरी हथियारों के प्रोग्राम को तर्क कर दे। जापान का कहना है कि अमरीकी हमला ईरान को जौहरी हथियारों के हसूल से रोकने के अमरीकी आज़म का इजहार है। कशीदगी की सूरत हाल में तेज़ी से कमी लाने का मुतालबा करते हैं। यह इंतहाई अफसोसनाक है कि इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी इंतकामी कार्रवाई में बदल गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कैशलेस निज़ाम को फ़रोग़ देने के लिए डिजिटल लेन देन को आसान बनाने और अदायगियों के डिजिटल निज़ाम रास्त को विफाक समेत तमाम सूबों में कायम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कैशलेस इकानमी से मुताल्लिक़ इजलास। वज़ीर आज़म की डिजिटल पेमेंट्स इनोवेशन एंड एडॉप्शन कमेटी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी और गवर्नमेंट पेमेंट्स कमेटी तश्कील देने की हिदायत। सब कमेटियाँ अदायगियों डिजिटल निज़ाम से मुताल्लिक़ आगाही पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी फ़ाल करने से मुताल्लिक़ सिफारिशात पेश करेंगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि मईशत में शफाफियत लाने के लिए डिजिटल लेन देन का निज़ाम कायम करना इंतहाई अहम है। कामयाब मईशतों में कैशलेस निज़ाम को तरजीह दी जा रही है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बोर्ड से आगाह है। टैक्स कवानीन में बेहतरी ला रहे हैं। ई-कॉमर्स को आसान निज़ाम पर मुंतकिल कर दिया। इन पर महदूद टैक्स होगा। ग्रेजुटी और 75 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। HRE पर फ़ी चूज़ा 10 रुपये टैक्स आयद होगा। कौमी असम्बली में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कारोबारी माहौल में बेहतरी के लिए सनती और इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ला रहे हैं। किसानों की स्टोरेज मसाइल के हल के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस ला रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा सिर्फ उन डैम्स पर काम होगा जो पहले से मंजूर शुदा हैं। अपोजिशन अरकान की वज़ीर ख़ज़ाना की तरफ आने की कोशिश। हुकूमती अरकान ने वज़ीर ख़ज़ाना के गिर्द हिसार बना लिया। हनीफ अब्बासी और अपोजिशन रुकन की हाथापाई। एक लॉबी है जो हर इशू पर कहती है कैदी को रिहा करे। एक और लॉबी है जो कहती है हर मसले का हल डैम बनाना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। तकरीर के दौरान अपोजिशन जमातों का एहतजाज और शोर शराबा। बिलावल भुट्टो की तकरीर के बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने कायदे इख्तिलाफ उमर अयूब को बोलने का मौका दिया तो पीपल्स पार्टी के अरकान ने एहतजाज शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग नून के अरकान की मदाखलत के बाद माहौल कुछ ठंडा हुआ। तहम वज़ीर ख़ज़ाना ने जब बजट बहस समेटना शुरू की तो अपोजिशन अरकान ने फिर शोर शराबा शुरू कर दिया।
बानी पीटीआई तक रसाई नामुमकिन बनाई जा रही है। बिलावल भुट्टो की तकरीर के बाद मौका नहीं दिया गया। पीपल्स पार्टी और स्पीकर सब मिले हुए हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब की बैरिस्टर गौहर अली और असद कैसर के साथ मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस बजट के बाद हमारी मईशत बर्बाद हो जाएगी। बैंकों से कर्जा लेकर ये मुल्क चलाया जा रहा है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, अपोजिशन लीडर को माइक मिला, जब बात शुरू की तो माइक बंद कर दिया। पाकिस्तान ने हालिया कशीदगी के दौरान भारत को दंदान शिकन जवाब दिया। पाकिस्तान ने कामयाब सिफारतकारी से भारत को आलमी सतह पर तनहा कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का कामयाब मुकदमा लड़ा है। बिलावल भुट्टो ने आलमी ताकतों को पाकिस्तानी मौक़िफ़ और हक़ाइक़ से आगाह किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। भारतीय जारियत के खिलाफ कौम मुत्तहिद रही। उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुकदमा मौसर अंदाज में लड़ा। उन्होंने कहा, सिंध के बजट पर 42 घंटे बहस हुई, यही जमहूरियत है। हमारे टैक्स महसूलात बेहतर रहे। सिंध का तरक्याती बजट कुल बजट का 30% है। माहौलियाती आलूदगी से तहफ़्फ़ुज़ के लिए बजट में तजावीज़ दी हैं। वज़ीर आला सिंध की इसराइल की ईरान पर हमलों की मजम्मत। कहा, इसराइल ने गज़ा पर जुल्म के पहाड़ तोड़े। इसराइल अब ईरान पर जारियत मुसल्लत कर रहा है। लाहौर में CBD रूट 47 ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नौ तामीर शुदा रूट 47 का मुआयना। कलमा चौक को वॉल्टन से मिलाने वाले रूट 47 के जरिए गुलबर्ग से वॉल्टन तक का सफ़र चंद मिनटों में मुमकिन। साइकिल सवारों के लिए लेन भी मखसूस कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि सूबे में मालियाती इमरजेंसी की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। इससे पहले कभी नहीं देखा कि गवर्नर ने बजट इजलास की समरी मंजूर ना की हो। असम्बली इजलास से खिताब करते हुए कहा कि बानी पीटीआई से हमारी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। हफ्ते को बानी पीटीआई की पेशी थी, साजिश करके पेशी मनसूख करवाई गई ताकि मशावरत ना हो सके। बानी पीटीआई जब हुक्म देंगे असम्बली तहरील करने में वक्त नहीं लेंगे। बजट में बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक तब्दीलियाँ लाएंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि गुज़श्ता दिनों एक रिपोर्ट को उछाला गया कि कराची काबिल रिहाइश शहर नहीं। अगर कराची काबिल रिहाइश नहीं है तो पूरे मुल्क से हज़ारों लोग कराची क्यों आ रहे हैं। सिंध असम्बली से खिताब में शर्जील मेमन ने यह सवाल भी किया कि अगर कराची काबिल रिहाइश नहीं तो पूरे मुल्क के लोग कराची के बजाय लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर क्यों नहीं जा रहे। मानते हैं कि कराची में मसाइल हैं, मगर 3 करोड़ लोगों को किसी न किसी तरह पानी मिल रहा है। कराची में सफाई भी हो रही है, कचरा भी उठ रहा है, लोग काम पर भी जा रहे हैं। गवर्नर सिंध के दफ्तर को ताला लगाने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर हाउस ने अमल दरामद रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अदालती हुक्म पर अवैस कादिर शाह को गवर्नर हाउस में तमाम सहूलतों के साथ रसाई दे दी है। वकील गवर्नर सिंध ने कहा कि कायम मकाम गवर्नर को गवर्नर हाउस का मुकम्मल इख्तियार नहीं, फिर भी उन्हें इजाज़त दे दी गई थी। सिंध हाई कोर्ट ने कायम मकाम गवर्नर सैयद अवैस शाह की दरख्वास्त निपटा दी। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में 50 साल के शौहर और 16 साल की भतीजी को कत्ल करने वाली खातून गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि मुलज़िमा ने साथी की मदद से अपने शौहर और भतीजी को कत्ल किया है। मज़ीद तहकीकात जारी। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के गिरजाघर में खुदकुश धमाके से हलाक अफराद की तादाद 25 हो गई, दर्जनों जख्मी। शामी वजारत दाखिला के मुताबिक गिरजाघर में खुदकुश धमाका करने वाला दाइश का जंगजू था। फिलहाल किसी ग्रुप ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। गाजा पर इसराइली हमले जारी, इमदादी मराकज़ पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग और गोलाबारी। मजीद 17 फ़लस्तीनी शहीद, बेघर फ़लस्तीनियों के कैंप, खैमों और बमबारी। सुबह से अब तक 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। 20 माह से ज़्यादा जारी इसराइली जारियत में फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 56,000 से तजावुज़ कर गई। हानिया और दिलजीत की जोड़ी को साथ देखने के लिए बेकरार शायकीन दिल थाम कर बैठे हैं। भारतीय गुलकार और अदाकार दिलजीत दोसांझ की पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर के साथ
पंजाबी कॉमेडी फैंटेसी हॉरर फिल्म सरदार G3 का ट्रेलर रिलीज होते ही भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर भारतीय सार्फिन ने अपने ही अदाकार दिलजीत दोसांझ को शदीद तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। चंद माह पहले दिलजीत ने लंदन में अपने कॉन्सर्ट में हानिया आमिर को स्टेज पर बुलाया था, जिस पर उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा था। फिल्म भारत के अलावा दुनिया भर के सिनेमाघरों में 27 जून को रिलीज की जाएगी।